सो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मिता इंग्लिश एकेडमी। सो आज भी आपके लिए एक स्टोरी लेके आई हूँ। सो इस स्टोरी में पहले तो आपको इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा, उसके बाद साथ ही साथ आपको अर्थ भी लिखा हुआ मिलेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे जो अब इम्पोर्टेंट वर्ड हैं वो भी आपको मिलेंगे, उनका प्रोनाउंसिएशन मिलेगा और उनके अर्थ मिलेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। सो वन डे अ फार्मर्स डोंकी। ओके, फार्मर मतलब होता है किसान, डंकी मीन्स होता है गधा। वन डे एक दिन फार्मर्स डंकी मतलब किसान का गधा फेल डाउन, ठीक है, गिर गया। फॉल मतलब होता है गिरना, फेल डाउन सेकेंड फॉर्म है। सो फेल डाउन गिर गया इनटू अ वेल, वेल मतलब होता है कुआं, इनटू अ वेल मतलब कि कुएं में गिर गया। द एनिमल वो जानवर, एनिमल वर्ड किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे, डोंकी की। द एनिमल वो जानवर, क्राइड रोया, ठीक है, रोता रहा। पीटियसली, पीटियसली मतलब करुणापूर्वक। फॉर आवर्स कई घंटों तक, ठीक है। इज द फार्मर जबकि किसान, ट्राइड टू फिगर आउट, ट्राइड मतलब कि कोशिश कर रहा था, टू फिगर आउट समझने की, ठीक है। व्हाट टू डू कि क्या किया जाए, क्या करूं। जो किसान था वो कोशिश कर रहा था कि क्या करूं, क्या किया जाए। फाइनली आखिरकार, ओके। सो फाइनली मतलब होता है आखिरकार। ही डिसाइडेड, ही मतलब वह, डिसाइडेड मतलब डिसाइड किया, फैसला किया, ओके। उसने क्या किया, फैसला किया। द एनिमल वॉज ओल्ड, एनिमल मतलब जानवर, वॉज ओल्ड मतलब कि बूढ़ा हो गया था। कौन बूढ़ा हो गया था, जो डोंकी था उसका वो बूढ़ा हो गया था। द एनिमल वॉज ओल्ड कि जानवर जो है वो बूढ़ा हो गया था। एंड और, ठीक है, एंड मतलब होता है और। द वेल और कुएं को, वेल मतलब कुआं, और कुएं को नीडेड टू बी कवर्ड अप, कवर्ड अप मतलब होता है ढकना, ठीक है। सो नीड मतलब होता है जरूरत। सो नीडेड टू बी कवर्ड अप मतलब ढकने की ज़रूरत थी। एनीवे वैसे भी, इट जस्ट वजंट वर्थ इट, ठीक है, कि कोई समझदारी नहीं थी, वैसे भी कोई समझदारी नहीं थी, ये कोई किसी भी काम की नहीं थी क्योंकि उसको अब ढकने की ज़रूरत है। ओके। टू रिट्राइव द डंकी, रिट्राइव मतलब होता है बाहर निकालना, किसको, टंकी को, गधे को। टू रिट्राइव द टंकी गधे को बाहर निकालना। ही इनवाइटेड, इनवाइट मतलब बुलाना, ठीक है। सो ही इनवाइटेड मतलब उसके लिए यूज हो रहा, उसने बुलाया। ऑल हिज नेबर्स, नेबर्स मतलब पड़ोसी। ऑल हिज नेबर्स मतलब अपने सभी पड़ोसियों को। टू कम ओवर यहाँ आने के लिए। एंड हेल्प हिम, एंड मतलब और, हेल्प मतलब मदद, ही मतलब उसकी, और उसकी मदद करने के लिए। दे आल दे आल ग्रैब इट और सॉवेल, ओके। सभी ने एक एक फावड़ा उठाया। सॉवेल मतलब होता है फावड़ा। सो कभी सभी ने क्या किया, ग्रैब इट, ग्रैब किया, उठाया। दे ऑल ग्रैब इट और सॉवेल या फिर सवल, सभी ने एक एक फावड़ा उठाया। किस लिए उठाया, क्योंकि अब वेल को क्या करना है, कवर्ड करना है। सो अकेले तो वो कर नहीं सकता जो फार्मर है। सो अब उसने सभी को बुलाया, अपने नेबर्स को। एंड बिगिन टू सॉवेल डर्ट, मिट्टी डालना शुरू किया, ओके। इनटू द वेल, किसमें, कुएं में। अब उसने क्या किया, सबने नेबर्स ने मिलके मिट्टी डालना शुरू किया।
फर्स्ट द डंकी रियलाइज्ड, ओके, एट फर्स्ट मतलब पहली बार, द डंकी मतलब गधा, रियलाइज मतलब समझ आया। सो पहली बार जो है गधे को समझ आया। क्या समझ आया? व्हाट वॉज हैपनिंग, हैपनिंग मतलब होना, ठीक है। व्हाट मतलब क्या, वॉज है पास्ट का सेंटेंस है इसलिए वॉज लगा। सो व्हाट वॉज हैपनिंग कि क्या हो रहा था, ओके। सो पहली बार डंकी को रियलाइज्ड हुआ एट द फर्स्ट, डंकी रियलाइज्ड गधे को समझ आया व्हाट वॉज हैपनिंग कि क्या हो रहा था। एंड क्राइड हॉरिबली, क्राइड मतलब रोना, हॉरिबली मतलब होता है जोर जोर से या फिर ऐसे डरावने तरीके से। सो क्या किया डंकी ने, जोर जोर से रोया। देन टू एवरीवन्स अमेजमेंट, ठीक है, अमेजमेंट मतलब होता है हैरानी। देन टू एवरीवन तभी सबको, ठीक है, एवरीवन मतलब सबको, अमेजमेंट हैरानी से, अ क्वाइटेड डाउन, ठीक है, ही क्वाइटेड डाउन वह शांत हो गया, कि सभी हैरानी से देख रहे हैं कि वह अब जो डोंकी है शांत हो गया। अ फ्यू सोवेल लोड्स लेटर, कुछ फावड़े बाद, कुछ फावड़े बाद, द फार्मर फाइनली लुक डाउन, किसान ने झांका, किसान ने कहाँ झांका? कुएं में। अ फ्यू सोवेल लोडेड लेटर, कि कुछ फावड़े के बाद, कुछ मिट्टी डालने के बाद, द फार्मर फाइनली, फार्मर मतलब किसान ने, फाइनली मतलब आखिरकार, लुक डाउन आखिरकार उसने नीचे देखा या फिर कुएं में झांका, आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, ओके। द वेल मतलब कुएं में, एंड वॉज एस्टोनाइज्ड हैरान हो गया, एंड वॉज एस्टोनाइज्ड मतलब होता है हैरान होना। एट व्हाट ही सॉ, जो उसने देखा। विथ एवरी सोवेल ऑफ डर्ट, हर बार की मिट्टी के बाद, ओके, उन्होंने हर बार मिट्टी जाने के बाद उन्होंने क्या देखा कि द फेल ऑन हिज बैक, उसकी पीठ पर गिरी, जो मिट्टी थी उस कहाँ गिर रही थी? डोंकी के पीठ पर। द डोंकी वॉज डूइंग समथिंग अमेजिंग, गधा कुछ अद्भुत कर रहा था। वो क्या कर रहा था? ही वुड शेक इट ऑफ, उसे झाड़ देता, जैसे ही मिट्टी गिरती वैसे ही वह उन्हें झाड़ देता। अब फार्मर ने क्या किया कि कुएं में गधा गिर गया, उसको अब वो कवर्ड करने लगा कुएं को, उसने गधे को निकालने का ट्राई नहीं किया, उसको कवर्ड करने लगा। पर जैसे ही मिट्टी गिरती उसकी पीठ पर, वो हर बार क्या करता कि उसको झाड़ देता, ही वुड शेक इट ऑफ, उसे झाड़ देता, एंड टेक अ स्टेप अप, ओके, और कदम ऊपर बढ़ता, ठीक है, एंड टेक अ स्टेप अप, और वो हर एक कदम ऊपर बढ़ता। एज द फार्मर नेबर्स, किसान के पड़ोसी, ठीक है, फार्मर नेबर्स मतलब किसान के पड़ोसी। कंटिन्यू टू सोवेल डर्ट, कंटिन्यू मतलब लगातार, सोवेल डर्ट मतलब कि फावड़े से मिट्टी डालते रहे, मिट्टी डालते रहे। ऑन टॉप ऑफ द एनिमल, जानवर पर, टॉप ऑफ मतलब उसके ऊपर, ऑफ द एनिमल जानवर के ऊपर। ही वुड शेक इट ऑफ, वह उसे झाड़ देता, ठीक है। जो फार्मर और उसके नेबर्स थे वो कंटिन्यू बेल पे डर्ट डालते रहे, सोवल से मिट्टी डालते रहे, और वो क्या करता, जबकि हर बार ही अपनी मिट्टी को झाड़ देता और वो एक स्टेप ऊपर आ जाता। एंड टेक अ स्टेप अप, और हर बार वो झाड़ता जाता और वन स्टेप करके ऊपर आता जाता, एक एक कदम ऊपर बढ़ता जाता, ओके। प्रीटी सून, थोड़ी देर में, प्रीटी सून मतलब थोड़ी देर में। एवरीवन वॉज अमेज्ड, सब हैरान रह गए, ठीक है।
एवरीवन मतलब सब, अमेज्ड मतलब हैरान। सो सब लोग हैरान रह गए। एज द डोंकी स्टेप्ड अप, कि क्या होता है स्टेप्ड अप मतलब ऊपर आना। सो डोंकी मतलब गधा। एज द डोंकी स्टेप्ड अप, गधा ऊपर चढ़ा ओवर द एज ऑफ वेल, कुएं के किनारे। एंड ट्रोटेड ऑफ, और वह चल पड़ा। ठीक है। सो ये सब देख के वहाँ के जो लोग थे, जो मिट्टी डाल रहे थे, जो नेबर्स थे, जो फार्मर था, ये सब देख के वो उसको कि वो चल पड़ा, वो ऊपर आ गया, सब हैरान रह गए। ठीक है, सब अमेज हो गए कि किस तरीके से हम तो मिट्टी डालते थे कुओं को कवर करने के लिए, बिल को कवर करने के लिए, पर जो डोंकी है ये हर बार ही मिट्टी को झाड़ता रहा और अंततः वो ऊपर आ गया और अब वो चल पड़ा। ठीक है। कंटिन्यू टू सोवल डेट, मिट्टी डालते रहे। ओके। फिर भी जो है गधा ऊपर आ गया, बाहर आ गया और वो चल भी पड़ा। ओके। सो इस तरीके के उसकी डिटर्मिनेशन की वजह से उसने हार नहीं मानी। ठीक है। फार्मर ने क्या किया था, कुएं में डाल दिया था डोंकी को और उसको कवर तो करना ही था कुएं को, तो वो कवर करने लगा कि अब डोंकी की तो उसको ज़रूरत नहीं है। बट जो डोंकी था उसने अंत तक, उसने लास्ट तक हार नहीं मानी। मिट्टी डालते रहे लोग, वो झाड़ता रहा, मिट्टी डालते रहे, वो झाड़ता रहा और वो ऊपर आ गए। इसी तरीके से अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, सीख रहे हैं, तो आप भी हार मत मानिए। ओके। स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर आते जाएंगे और आप एक दिन फ्लुएंट स्पीकर बन जाएंगे। बस आपको क्या करना है, अपना डिटर्मिनेशन पावर को बढ़ाना है। जो आपके दृढ़ संकल्प है वही आपको इंग्लिश सीखने में हेल्प करेगा। ओके। अब देख लेते हैं जो भी यहाँ पे यूज हुए हैं वर्ड हमारे, उनका प्रोनाउंसिएशन और अर्थ क्या है। पीटियसली मतलब दयनीय रूप से। रिट्रीव मतलब वापस लाना। अमेज्ड आश्चर्य। एस्ट्रोनिस्ट मतलब होता है चकित। अमेजिंग अद्भुत। ट्रॉटिप्ड तेज चाल से चलना, ट्रॉटिड। ओके। मॉरल नैतिक शिक्षा। पक्ड फंसा हुआ। ओके। ट्रॉटिड का यूज हुआ था, मतलब वो जब गधा लास्ट में ट्रॉटिड कि वो तेज चाल से चला गया था। ओके। डीपेस्ट मतलब सबसे गहरा। ट्रिक तरकीब। फिगर समझना या जानना। डिसाइडेड मतलब होता है डिसाइडेड मतलब निर्णय लेना। इनवाइट आमंत्रित किया करना है किसी को भी। रियलाइज्ड अलाइज्ड एहसास होना। रियलाइज्ड ऐसे पढ़ेंगे। हॉरिबली भयानक रूप से। कंटिन्यूड जारी रखना या फिर जारी रहना। ठीक है। एस्ट्रोनाइजिंग आश्चर्यजनक। सवल मतलब होता है फावड़ा। स्टेप्ड कदम रखा। एज मतलब किनारा। ठीक है। एज किनारा। गिव अप हार मान लेना। फॉल डाउन गिर जाना। फिगर आउट समाधान निकालना। कवर अप ढक देना है, छुपा देना। लुक डाउन नीचे देखना। सेक ऑफ छटक देना। स्टेप अप ऊपर चढ़ना या आगे बढ़ना। ओके। ट्रॉट ऑफ दौड़ते हुए चले जाना। वॉक डाउन फंस जाना या उलझ जाना।